डायरेक्शन वाला, हम्म, डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन, और इसमें हम करते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक, और सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा लॉजिकल वेन डायग्राम्स। सर। ठीक है, तो हम फर्स्ट शुरू करते हैं डायरेक्शन से। तो डायरेक्शन सर में हमने सर लास्ट क्लास में क्या हुआ था, क्या लास्ट पढ़ा था क्लास आप में लोगों कैलेंडर वाला ही हमने डिस्कस किया था, तो वो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, आप देख लेना। ने? ओके सर। ठीक है, तो डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले जो हम डायरेक्शन लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये चारों डायरेक्शन आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं। जैसे हम यस सर। मैथ्स में एक्सेस बनाते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, उसी टाइप से ये प्राइमरी डायरेक्शंस कहलाती हैं। इसके बाद जो सेकेंडरी डायरेक्शंस आती हैं वो इनके बीच में से आती हैं, यानी ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री का, तो ये कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट से मिलकर। दिस वन नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, और ये होगी साउथ ईस्ट। तो ये सब आपस में रहेंगे 45 डिग्री के, मतलब क्लियर। तो ये डायरेक्शन होती है, यस ये सर। डायरेक्शन इसी के बेस पर। अच्छा, अगर हम इंडिया का मैप अगर देखें तो कश्मीर तो हो जाएगा नॉर्थ में ऊपर। यस सर। ठीक है, इंडिया के मैप के हिसाब से। और साउथ में आ जाएंगे स्टेट्स, जैसे तमिलनाडु, केरला, साउथ इंडियन स्टेट्स जो होते हैं। यस सर। ये वेस्ट बंगाल किस डायरेक्शन में आएगा, वेस्ट में होगा या ईस्ट वेस्ट। में? वेस्ट। फराज, ईस्ट सर। ईस्ट। देखो इंडिया के मैप में ओके यहाँ ऊपर कश्मीर है, नीचे केरला, वेस्ट बंगाल इस साइड है ओके ओके। ईस्ट में, लेकिन उसका नाम वेस्ट बंगाल है, ऐसा क्यों है? वेस्ट बंगाल ईस्ट की तरफ क्यों है इंडिया में? देखो, बंगाल जो था पहले, जब पार्टीशन नहीं हुआ था, तो ये पूरी एक टेरिटरी थी बंगाल के नाम से। लेकिन जब इसमें पार्टीशन हुआ तो दो बंगाल बने, एक वेस्ट बंगाल बना, एक ईस्ट बंगाल बना। जी सर। ईस्ट बंगाल जो है अब वो क्या है, बांग्लादेश। ओके सर। तो अगर हम वेस्ट बंगाल को मैप पे देखें तो वो बांग्लादेश के, यानी जो पहले बंगाल था उसके वेस्ट में है, इसलिए उसका नाम तब रखा गया था वेस्ट बंगाल। ठीक, लेकिन अगर इंडिया के मैप में देखें तो वो ईस्ट डायरेक्शन में, तो इससे कंफ्यूजन मत होना कभी डायरेक्शन के क्वेश्चन में कि वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट ले लिया आपने। और अच्छा इधर सर। वेस्ट की साइड क्या है, गुजरात, राजस्थान। गुजरात, हाँ फराज। राजस्थान, गुजरात सर। I was just answering the question. अच्छा अच्छा, हमारी आवाज़ नहीं आई थी। ठीक है, तो मैंने बता दिया, तो ये क्लियर है, ये डायरेक्शन है मेन, ये हमें रखना है, ये चार प्राइमरी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और ये चार सेकेंडरी डायरेक्शन। क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, सिंपल आते हैं। जैसे शिवानी starts from her house and walks 11 kilometer towards east. She turns right
and goes 12 kilometer. Then she turns west and walks for 2 kilometer to reach the park. Find the shortest distance between her house and park and in which direction. दोनों चीज़ें पूछी, यानी डिस्टेंस भी पूछ लिया और डायरेक्शन भी. एंड इन विच डायरेक्शन her house lies with respect to park. देखो इसमें दो पार्ट होते हैं, या तो डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी सिर्फ इतना पूछा होता है कि उसका हाउस जो है वो पार्क से किस डायरेक्शन में है, या फिर डिस्टेंस पूछा होता है. इसमें दोनों चीज़ें पूछ ली है, और डिस्टेंस भी निकालना है आपको और डायरेक्शन भी बताना. तो हम बनाना शुरू करते हैं कहीं से. मान ली कि ये हाउस है, शिवानी का ये था, क्या था, हाउस. Starts from her house and walks 11 kilometer towards east. तो ईस्ट डायरेक्शन अगर हम देखें तो डायरेक्ट ये हो जाएगा इस तरीके से. कितना चला ये, 11 किलोमीटर चला शिवानी. देन उसके बाद क्या है, शी टर्न राइट. अभी शिवानी यहाँ पर है, तो राइट अगर टर्न करेगी तो किधर को जाएगी, अप या डाउन. इधर जाते हुए दिखेगी या नीचे डाउन. शना और फराज, सर डाउन, राइट साइड. करी तो इधर फेस है, तो राइट साइड उसका. तो हम कितना गए, ये 12 किलोमीटर. 12 किलोमीटर. ये डाउन मान लो आगे 12. देन शी टर्न वेस्ट. वेस्ट की तरफ टर्न, Left. and walks 2 kilometer to reach the park. ये यानी पार्क आ गया. दिस इज पार्क. ठीक है, तो सारे स्टेप हो गए. अब हम देखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है और इन विच डायरेक्शन. तो पहले तो डायरेक्शन बताते हैं. डायरेक्शन कौन सी होगी सर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. डायरेक्शन के लिए हम बना लेते हैं फिर से. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो किसकी डायरेक्शन, हर हाउस विद रेस्पेक्ट टू पार्क, यानी पार्क के रेस्पेक्ट में हाउस की डायरेक्शन बताना. यानी पार्क के रेस्पेक्ट में, यानी इसे हम ओरिजिन या अपना रेफरेंस पॉइंट लेंगे और हाउस की डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन बताना कितनी है, ये क्या डायरेक्शन होगी. तो अगर हम इधर से देखें तो ये कौन सी डायरेक्शन आएगी, दिस. ये कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच. नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट. दिस विल बी नॉर्थ वेस्ट. यानी इस वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट. इज नॉर्थ वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू पार्क. अगर पार्क पूछा होता विद रिस्पेक्ट टू हाउस तो डायरेक्शन ये वाली है, साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट. तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसका रेस्पेक्ट में पूछा है. सेकेंड है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए तो हमें थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी. ये 2 किलोमीटर है, तो अगर हम इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दें तो ये भी 2 रहेगा.
ये कितना बच जाएगा? 9. 11 minus 2 9. ये डिस्टेंस हमें निकालना है क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये यस सर. सर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. यानी d स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस ये कितना था? सर 12. 12. 81 plus 144 44. 225. Root 15. गुड. तो हाउस ये हो गया और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसके बीच में? 15 किलोमीटर. और नॉर्थ. ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया. क्लियर है फराज? But you can't do 12 square plus 11 square, like hypotenuse. नहीं, देखो ये मान लो ये अगर पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो अगर मैं ये ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ कर लूँ, दिस एस ए और बी, तो ये ए बी तो ये नीचे गया है 12. ये जो पोर्शन है ऐसे ये सिर्फ 9 है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 11 था. दिस वन इज 11, दिस मच इज 2, दिस वन लेफ्ट इज 9, और ये हमने डी मान लिया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. तो ये एंगल 90 डिग्री है. जो भी साइड 90 डिग्री के अपोजिट होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, ये लॉन्गेस्ट साइड होती है. दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर, उनका सम, और फिर डी आ गया 15. ठीक है. ठीक है. चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन. Ghana is facing west. She turns 90 degree in the clockwise direction. And then 180 degree in anti-clockwise direction. In which direction she is facing now? Sir, north. Facing now. Option A है south, option B है west, option C है, option D है north. देखो Yana is facing west. Facing west मतलब वेस्ट की. वेस्ट की तरफ उसका फेस है. अगर हम डायरेक्शन बनाए, दिस इज वेस्ट डायरेक्शन है, फेस अभी किधर है? वेस्ट की तरफ है. इस डायरेक्शन में फेस है. यहाँ मान लो यहाँ खड़ी हुई है. अब शी टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ की तरफ. जैसे क्लॉक मूव करता है, तो क्लॉक अगर हम हैंड देंगे तो इस पोजीशन पे, मतलब ये 9 होता है तो 9 से ऊपर की तरफ इस तरीके से जाता है. दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो 90 डिग्री जब मूव करेगी तो दिस वन, यानी कि इस पोजीशन पर है. फेस अब इस तरफ है. ये कौन सी डायरेक्शन है?
नॉर्थ। इसके बाद क्या हुआ, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। रिवर्स में। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक के अपोजिट। अगर हम इधर से ऐसे मूव करते तो ये क्लॉक की तरह मूवमेंट है, हमें एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में ऐसे जाना है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वर्ड भी यूज होता है और काउंटर क्लॉकवाइज, दोनों का मतलब है क्लॉकवाइज के अपोजिट। तो ऐसे 180 जाएगा तो याना का फेस अब किधर होगा, यानी इस तरफ। साउथ। ये पूरा 180 डायरेक्शन में से आगे साउथ, so she is facing now will be south। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ पॉइंट Q is to the southwest of point P, point Q is southwest of point P, point R is to the east of point Q and also southeast of point P, point P, point S is to the north of point R and in line with point QP, then in which direction of P is S located? ऑप्शन ए है नॉर्थ, ऑप्शन बी है साउथ, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी साउथ ईस्ट। ये हमें दे रखा है, अब देखते हैं, शुरू करते हैं ड्रॉ करना। पॉइंट Q इज साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट P, ई। यानी सबसे पहले पॉइंट P हम कहीं मान लेते हैं, मान लो ये पॉइंट P है। तो पॉइंट Q की जो डायरेक्शन दी है वो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P दी है, तो हमने पहले पॉइंट P ड्रॉ कर दिया, इसीलिए अब Q जो होगा ये साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट P। डायरेक्शन हम याद रखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो P के साउथ वेस्ट यानी ये डायरेक्शन, ये पॉइंट है Q। ठीक है, पहली लाइन हो गई, पॉइंट P साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट P। अगला है पॉइंट R इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट R कहाँ पर है, ईस्ट डायरेक्शन में ऑफ पॉइंट Q, एंड ऑल्सो साउथ ईस्ट ऑफ पॉइंट P, यानी पॉइंट P से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी है और Q के ईस्ट। तो Q के ईस्ट ये डायरेक्शन है और P का साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन है, यानी ये दोनों लाइन जहां मिल जाएंगी, ये पॉइंट कौन सा होगा, R।
ठीक, पी क्यू आर, ये 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। पॉइंट एस इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर, पॉइंट आर के नॉर्थ में, यानी ऊपर की तरफ है पॉइंट एस, एंड इन लाइन विथ पॉइंट क्यू एंड पी, क्यू एंड पी के लाइन में, यानी इसकी लाइन और आर से हम ऊपर को जाते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, दोनों जहां मिल रहे हैं, ये पॉइंट क्या है, एस। ठीक है, बन गए ये पॉइंट। यस सर। यस सर। आप पूछा है देन इन विच डायरेक्शन ऑफ पी इज एस लोकेटेड, क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट। डायरेक्शन ऑफ किसकी बतानी, पी की, विच डायरेक्शन ऑफ पी इज एस लोकेटेड, सॉरी एस की डायरेक्शन बतानी है, और रेफरेंस पॉइंट क्या लेना है हमें, पी। पी को, सर फिर नॉर्थ ये है, ईस्ट सर। और एस की नॉर्थ डायरेक्शन ईस्ट। नॉर्थ, ये कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ हम देख सकते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट। सी ऑप्शन, यानी नॉर्थ ईस्ट लिख देता। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। उसमें हमें ग्राफ दिया है, कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग मैप, पॉइंट है ए, इससे ऊपर चले बी, से फिर नीचे आए फिर डी, और डी से ये 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर, ये दिया है 6। दो पार्ट है इसमें, पहले में पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई इज 10, 15, सेकंड है डायरेक्शन, which direction point A lies with respect to point E, southwest, northeast, northwest, और D है नॉर्थ। ये बताना है, स्टडी करनी है, कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है 1 और 2, ये आंसर देना है। बताओ क्या आएगा इसमें आंसर। और ये 3 नहीं है, ये है 4 किलोमीटर। This one is 4 AB, then BC 3, then CD 3, then DE 6। डिस्टेंस निकालो पहले A एंड E के बीच में। सर हाँ।
सर एक बार रिपीट करें, आपने अभी क्या बोला था? मैंने कहा ये डिस्टेंस हमें दे रखा है, ए बी 4 किलोमीटर, हम्म, सी 3, सी डी 3 किलोमीटर, डी ई। तो कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ बिटवीन ए एंड डी। हम्म, पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। एंड इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए लाइज विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ई के रेस्पेक्ट में, यानी ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमें डायरेक्शन बताना है। नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए। डायरेक्शन वाला तो हम सिंपल देख के बता सकते हैं, तो पहले हम हाँ सर। उस पार्ट को कर लेते हैं। ई से ये डायरेक्शन हमें दिख रही है, ये यस क्या सर, होता है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट। वेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। डायरेक्शन तो हमें क्लियर है, नॉर्थ वेस्ट। अब बचा डिस्टेंस। That's not southwest for option 2. डायरेक्शन ऑफ पॉइंट Yes, ए विद रेस्पेक्ट टू E. Yes, साउथ वेस्ट, तो ये डायरेक्शन है ना, नीचे की तरफ ऐसे। yeah. हमें ई के रेस्पेक्ट में बताना है, यानी अगर हम यहाँ सेंटर पे ई को माने कि ई यहाँ पर खड़ा है, तो ए जो दिखेगा उसे नॉर्थ वेस्ट की तरफ दिखेगा, इस तरीके से। Okay. ऐसे है ना direction। इस तरफ को होता तो होता साउथ वेस्ट। So basically, when the question says like any direction between point A to point E becomes the reference point, the two path. Two रेफरेंस means पॉइंट को क्लियर रखना है, वरना आंसर गड़बड़ हो जाएगा। exactly so. ए लाइज विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट, तो ई इज आवर रेफरेंस पॉइंट। हम ई को मान लेंगे, इस डायरेक्शन को अगर हम एक्सिस मान लें तो ई बिल्कुल ओरिजिन पर मान लेंगे, ई को सेंटर पर। फिर देखेंगे कि ए हमें किस डायरेक्शन में दिख रहा है। How to identify which is a reference point between A and E? बिटवीन नहीं होगा, डायरेक्शन में बिटवीन नहीं होगा कभी। No, डिस्टेंस I में mean sir, because there are two options right now. There is there's like point A and then there's point E. ये यहाँ So दिया है, for me, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया WRT, ये था विद रेस्पेक्ट टू। that is, I understand, sir. My question is now the question is saying which direction point A lies to point E. विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट। With respect to point. So we choose point E by default. डिस्टेंस बताओ क्या आएगा। सर नहीं हो पा रहा कैलकुलेट। चलो अभी देखते हैं। देखो ये 90 डिग्री है, दिस वन। यस सर। तो अगर हम ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लें, सर इसका 5 निकलता है, हाइपोटेन्यूज 5 5 किलोमीटर। किलोमीटर आ जाएगा। यस सर। ठीक, अब ये देखो, हमें डिस्टेंस निकालना था ए और ए और ई ई। में। यस सर। तो ये मैं ब्लू से ये लाइन बना रहा हूँ, ये हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक, यस सर। तो अगर मैं अभी इस ट्रायंगल की बात करूँ, ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 3 8, यानी ये यस देखो सर। इस तरीके से हो जाएगा, ये डी, ये 8 और ये 6। 6 किलोमीटर। Answer is 10. स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो डी आ जाएगा 10। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 10 का। 10 किलोमीटर। और डायरेक्शन पे तो हमने कर ही दिया। ई के यस सर। रेस्पेक्ट में ये जो डायरेक्शन दिख रही है वो कौन सी है, नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका डायरेक्शन का। ए एंड बी start walking
in opposite direction. A and B ने opposite direction में start करना शुरू किया. A walked 5 kilometer. B walked 6 kilometer. Then both turned to their right and walked 2 kilometers. How much distance apart are they now from each other? Option A 2 kilometer, option B 13 kilometer, option C 3 kilometer, option D 5 kilometer. ये है क्वेश्चन. A and B start walking in opposite direction. पहले एक साथ थे, फिर क्या करा इन्होंने, अपोजिट चलना शुरू कर दिया. कितना चले? A walked 5 kilometer and B walked 6 kilometer. Then both turned to their right. दोनों अपने अपने राइट साइड पे मुड़ गए and then walked 2 kilometer. How much distance apart are they now from each other? ये ऑप्शन है. तो बनाने की करते हैं. मान लो ये O पॉइंट है, इस पे दोनों एक साथ थे. अब अपोजिट डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में मान लेते हैं A गया, मान लो A इस तरफ गया, ठीक, और B इस तरफ गया. ये A गया, मान लो ये B. A कितना वॉक किया? 5 किलोमीटर. B ने कितना वॉक किया? 6 किलोमीटर. देन बोथ टर्न टू देयर राइट. A इस तरफ को जा रहा है, A का फेस इस तरफ है, इसका राइट कौन सी डायरेक्शन है? A के लिए अपवर्ड्स. तो ये कितना चला? 2 किलोमीटर. ठीक, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. B का फेस इस तरफ है, तो B के लिए राइट क्या हो जाएगा? ये भी कितना चला? 2 किलोमीटर. अब ये इस पोजीशन पर है, दिस वन. मान लो ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है कितना. So is the answer option B, 13 kilometers? पता नहीं, मैंने देखना पड़ेगा. ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कुछ इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है. देखो, यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकालें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, सीधे इनको ज्वाइन कर देंगे.
यस सर। तो इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन पहली बात, एक तो ये इस O पॉइंट से पास नहीं होगा। करेगा, तो फिर हमारे लिए बताना मुश्किल हो जाएगा कि अब ये किस पॉइंट पर है। सर मिड पॉइंट पे नहीं हो सकता है 6 और 5 के, मतलब 11, अगर ये 11 किलोमीटर हो रहा है तो उसके मिड पॉइंट पे। ठीक है, हाँ मिड पॉइंट पे हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो सीधे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन समझ के करते हैं अब हम इसे। ये 2 है, ये 2 है, इसके बीच का जो यस सर। डिस्टेंस है ये है 11। 11 हमने दोनों को किलोमीटर। ऐड कर दिया। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ये इसके बिल्कुल इस तरीके से आएगा, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5.5। 2। अच्छा। ये भी कितना हो जाएगा 5.5। तो अगर इस डिस्टेंस को निकाल दें तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 इंटू डी, इसका डबल हो जाएगा। हम यहाँ तक निकाल रहे हैं, हम इस ए बी सी ट्राइंगल से निकाल रहे हैं डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, अंडर रूट 4/2 का स्क्वायर प्लस 5.5 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा 3025 प्लस 4, ये हो गया 34.25 अंडर रूट 34.25। अब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये डेसिमल में वैल्यू आएगी कुछ। यस सर। 6 से थोड़ी छोटी वैल्यू होगी, 6 टू द 12। अब इसमें कोई हमें ऑप्शन दिख भी नहीं रहा है इसमें। क्वेश्चन में यानी इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग थी हमारे। फॉल्ट है। यस सर। ठीक है, तो चलो हम ये समझ लेते हैं कि हमने क्या करा। पहले वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इनिशियल पॉइंट लिया जिसपे दोनों क्या थे, एक साथ थे और भी। फिर ए ने वॉक किया 5 किलोमीटर, बी ने 6 अपोजिट डायरेक्शन, तो किसी भी डायरेक्शन में हम बी को ले सकते हैं, उसके अपोजिट क्या हो जाएगा ए। देन बोथ टर्न टू दियर राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, इस तरीके से। ए के लिए ये राइट है तो ये ऊपर चला गया, बी के लिए ये राइट है, ये डाउन नीचे आ गया 2 किलोमीटर। अब इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बिल्कुल मिड पॉइंट से ऐसे होते भी जाएगी लाइन, तो ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया। ये अप्रॉक्सीमेटली हम मान सकते हैं 6 टू द 12 के आसपास कुछ आएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आते हैं, एक और शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ हमें क्या दे रखा है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यानी डायरेक्शन चेंज हो गया। हम जिसे साउथ ईस्ट कहते थे वो अब क्या है, नॉर्थ। और जो नॉर्थ ईस्ट है बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन। मतलब इस उसको कहीं हमने घुमा दिया, टर्न कर दिया। नाउ व्हाट विल
साउथ बिकम्स, तो उस नए उसमें साउथ जो है वो अब क्या बन गया होगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ और नॉर्थ वेस्ट। यानी जो हम सर नॉर्थ वेस्ट। अभी देख लेते हैं, जो हम पहले लेते हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ। डायरेक्शन का एक्सिस है जो हम ले रहे हैं साउथ ईस्ट, यानी ये क्या हो गया नॉर्थ, नॉर्थ। और दिया है नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, तो जो ये नॉर्थ ईस्ट था ये क्या हो गया वेस्ट। वेस्ट। तो अब देखो क्या होगा, वेस्ट के अपोजिट ये हो जाएगा अपोजिट ईस्ट, नॉर्थ के और नॉर्थ के ये हो अपोजिट जाएगा, साउथ। तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट और ये नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट। ठीक है फरास, डायरेक्शन चेंज किया हमने। Yes, sir. अब क्या पूछ रहा है साउथ, व्हाट विल साउथ बिकम, तो साउथ हमारा पहले ये था, अब इस जगह कौन सी डायरेक्शन आ गई नॉर्थ, ओह अच्छा। हो जाएगा नॉर्थ। ठीक। सर पता है मेरे मुझे क्या गलती हो गई। सर जो सेकंड वाला आपने मैप बनाया ना, जो डायरेक्शंस बनाई, मैंने उसमें देखा कि नॉर्थ वेस्ट क्या है, और मैंने देखा वहाँ पे साउथ बन गया है। नहीं मैंने थोड़ा मुझे जाता है कि गलत किया नॉर्थ शायद। वेस्ट क्या बना, तो हमें जो जी एक्चुअल जी सर, डायरेक्शन मैंने वो वो देखना। किया। चलिए अब हम करते हैं Sir, wait. फरास। Sir, in the diagram you're saying like southeast becomes north. Okay, sir, everything clear. Northeast becomes south. हाँ So in this question, first we make the regular diagram, then we just change everything. हाँ, उसके हिसाब से फिर हमने देख लिया। देखो नॉर्थ और साउथ हमेशा अपोजिट रहेंगे, ईस्ट और वेस्ट हमेशा अपोजिट रहेंगे, डायरेक्शन वैसी होगी। ये सिर्फ क्या क्या एक तरीके से रोटेशन कर दिया कि ये नॉर्थ वेस्ट है, ये टर्न होके यहाँ आ गया, सारी चीजें उसी हिसाब से टर्न हो जाएंगी। ठीक, अगर हम ये एंगल देख लें कितना टर्न हुआ है, तो सारे उसी एंगल से टर्न हो चुके। चलो नेक्स्ट अब हम करते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम यूज होते हैं टू शो रिलेशनशिप। क्या होंगे, रिलेशनशिप शो करने के लिए ये क्वेश्चन यूज होंगे। जैसे विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिलेशन among penguins, kangaroos and birds। तीन चीजें हैं, पेंगुइन, कैंगरूज और बर्ड। और तीन ऑप्शन में तुम्हें क्या दे रखे हैं, वेन डायग्राम। एक में दे रखा है दिस वन, और उसके अंदर तो दिस इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में दे रखा है तीसरा सेट, ऑप्शन सी में दे रखा है तीनों अलग अलग, ऑप्शन डी में दे रखा है ये दो आपस में इंटरसेक्टिंग है, और तीसरा। इस तरीके से ये जो रिलेशन बनाते हैं ये कहलाते हैं वेन डायग्राम। यहाँ Sir, देखो is हो this सकता है। क्या होगा, B? Option B. Option B. Answer option B. सना क्या कह रही हो? सर बी। सर मैंने पहले ही सोचा था कि बी ही होगा,
क्योंकि सर बर्ड पेंगुइन बर्ड्स होती है बट कैंगेरूज एनिमल्स होते हैं। अब देखो इसमें रिलेशन अगर हम देखें तो पेंगुइन जो है वो क्या है, बर्ड है, बर्ड। लेकिन कैंगरू बर्ड नहीं है। यस यानी सर। अगर हम ऑप्शन देखना चाहें तो अगर हम इस पूरे ऊपर वाले को ले लेते बर्ड, तो इसका मतलब कैंगरू भी बर्ड और पेंगुइन भी बर्ड, तो ये तो है नहीं। ऑप्शन बी में आए यस सर। हम इस बड़े वाले को ले सकते हैं बर्ड, बर्ड। और इस बर्ड के अंदर है पेंगुइन, तो ये पेंगुइन। ट्रू है। और ये कैंगरू अलग है, इनका आपस में कोई यस रिलेशन सर। नहीं, इसलिए हम इसको अलग सर्किल में दिखा, यही हमारा ट्रू है। अगर ये हम लेते तो ये सर होता बर्ड बर्ड अलग, पेंगुइन अलग और कैंगारू अलग। पेंगुइन अलग कैंगरू, ये गलत हो जाता है क्योंकि बर्ड और पेंगुइन में रिलेशन है। ये जो शो कर रहा है इस टाइप का, मान लो कैंगरू तो अलग हो गया, अगर मैं इसे बर्ड कहता और इसे पी कहता, तो इसमें क्या गलत हो रहा है, जो ऑप्शन नहीं है। सब सब पेंगुइन पेंगुइन्स बर्ड्स होती है, इसमें कुछ ही पेंगुइन्स बर्ड्स हो सकता होते है हैं। ओनली सम पेंगुइन्स आर, सम पेंगुइन्स आर बर्ड्स। ऐसा नहीं है कि सारे जो भी यस पेंगुइन सर। होंगे वो सब बर्ड है, इसलिए इसके अंदर आएगा। यस सर। यही अच्छा मैं in is this used in this logical deductions, हाँ this concept Venn diagrams? Venn diagram। इसलिए खाली वेन डायग्राम की जगह हमने वर्ड यूज किया है लॉजिकल वेन डायग्राम। तो जैसे मैथमेटिक्स वगैरह में यूज होते हैं वो नहीं है, ये अलग है, आपस में रिलेशनशिप बेस कर रहा है ऑन अ बेस्ड ऑफ अ लॉजिक। चलो नेक्स्ट दिया है डायग्राम, इसमें क्या है, एक तो सर्किल है, एक रेक्टेंगल है, सर्किल के अंदर अलग अलग कलर ले लेता हूँ, ठीक है, एक ट्रायंगल है इस तरीके से, और एक स्क्वायर है। स्क्वायर है इस सर्किल पर, इसमें हमें नंबर्स दे रखे हैं कुछ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 10। ठीक है, ये नंबर्स है, कुछ को अलग अलग रीजन के लिए हमने अलग अलग नंबर यूज किया है। वो ये कह रहा है कि सर्किल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है ऑनेस्ट पर्सन, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है मैन, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है वुमेन, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिकेटर्स। ठीक, ये चार शेप थे, ये चार चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग represent honest men who are cricketers? 5, 9, 3 और 7, ये बताना है। Which of the सर following 5 हो सकता है, 5। देख लेते हैं। Which of the following represent honest man, यानी सर्किल में आना चाहिए, who are cricketers, क्रिकेटर भी है,
यानी रेक्टेंगल में भी आना चाहिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सर्किल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल ऑल्सो, ट्राइंगल मैन मैन भी होना मैन। चाहिए। ओ सॉरी ऑनेस्ट मैन, हाँ दोनों हाँ चीजें, सर। ऑनेस्ट पर्सन ऑनेस्ट मैन, सॉरी ठीक है। सर ट्रायंगल भी। ट्राइंगल भी होने चाहिए, यानी तीनों का कॉम्बिनेशन। देखते हैं सर्किल, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, दिस सर 5। यानी ऑप्शन ए 5। अच्छा, इसमें अगर ये पूछते ऑनेस्ट विमेन, सिर्फ सेकंड क्वेश्चन में पूछते सिर्फ ऑनेस्ट विमेन, सर वो जरूरी वो क्रिकेटर नहीं होने चाहिए, सिर्फ ऑनेस्ट वुमेन होनी चाहिए। हाँ क्रिकेटर वगैरह का कोई अब इसमें वो नहीं है। 9। नहीं। तो ऑनेस्ट के लिए देखो सर्किल, और वुमेन के लिए सर्किल और स्क्वायर का पोजीशन, यानी 9, यस यहाँ पर सर। हो जाता 9 सर लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्रिकेटर भी बन जाते ना, क्योंकि वो रेक्टेंगल में भी आ रहे थे। नहीं 9 जो है ना, जी सर। ये 9 इसमें ये सर पूरा मुझे पोजीशन, जी सर, ये स्क्वायर में भी आता है और सर्कल में भी आता है, इसका मतलब वो ऑनेस्ट वुमेन है सर। लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्रिकेटर भी बन सकता है ना अगर ऑप्शन ऐसे भी आए, वो जो क्रिकेटर भी है, क्योंकि वो रेक्टेंगल में भी आ रहा है 9। 9 एक्चुअल में दोनों रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे भी कर रहा है और इसके बाहर वाले को भी कर रहा है। ये वाला जो नीचे पोर्शन है ये भी 9 में है, मतलब 9 इतना ओह पोर्शन, अच्छा। तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हाँ सर ठीक है आगे समझ। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किल सेंस में 3, ये सर्किल है, सर्किल है, तीसरा सर्किल है, एक्स वाई और जेड। ये नंबर पड़े में है, ये है 6, 7, 1, this is 2, 3, 4, this is 5। सर्किल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियंस, ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है लीडर्स, रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगर्स। तो बताना है विच रीजन रिप्रेजेंट इंडियन लीडर्स who are not singers। 2, 3, 5 और 6। सेकंड पार्ट है इसका, इंडियन लीडर्स who are singers। 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4 और 7, ये दो है इसमें। तीन सर्किल है, ये रेड सर वाला आगे इंडियंस लीडर्स और सिंगर्स। पहला बताना है जी सर। इंडियन लीडर्स हु आर नॉट सिंगर्स। सर 2। तो इंडियन और लीडर दोनों कॉम्बिनेशन में 2, यस सर। लेकिन ये सिंगर से बाहर है, ब्लू से बाहर है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इंडियन लीडर्स हु आर सिंगर्स। सर 3।
देखो इंडियन लीडर सिंगर्स तीनों का कॉम्बिनेशन है, तीनों सर्किल का जो कॉमन पोर्शन है वो क्या है? 3 तो ये आंसर हो जाएगा इसमें 3। 3 फराज Yes, sir. 3. ठीक। अब दिया है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन are represented by the following Venn diagram। इस बार वेन डायग्राम गिवन है और रिलेशन पूछिए आपसे। डायग्राम में क्या गिवन है? एक बड़ा सर्किल है और उसमें 2 सर्किल अंदर आ रहा है इस तरीके से। ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए फीमेल्स, मेल्स, डॉक्टर्स। ऑप्शन बी है फीमेल्स, प्रोफेसर्स, ग्रेजुएट्स। ऑप्शन सी है राइटर्स, डांसर्स, पॉलिटिशियंस। ऑप्शन डी है स्कूल, क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड। ये 4 दे रखे हैं हमें रिलेशंस और पूछा कि ये वेन डायग्राम इसमें से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Option B, females, professors, graduates. चलो अभी देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट ऑप्शन वाइज लेके चलते हैं। पहले चेक करते हैं क्या ये रिलेशन फीमेल्स, मेल्स और डॉक्टर्स के लिए ट्रू है। नो सर, देखो डॉक्टर्स मेल भी हो सकते हैं और फीमेल फीमेल भी हो सकते हैं, और मेल्स और फीमेल में आपस में कोई रिलेशन नहीं। तो अगर इसका मैं वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करता तो कुछ इस टाइप से आता। ये हो जाते मेल्स, इधर हो जाते फीमेल और बीच में आ जाता है ये डॉक्टर्स। डॉक्टर। तो कुछ डॉक्टर फीमेल भी हो सकते हैं, मेल्स भी, इस तरीके से हो जाता है। लेकिन पहला ऑप्शन तो गया। अब आते हैं सेकंड पर, फीमेल्स, प्रोफेसर्स और ग्रेजुएट्स। तो देखो इसमें फीमेल एक अलग कैटेगरी है या जेंडर दे रखा है, और ये उनकी प्रोफेशन या उनकी एजुकेशन के हिसाब से प्रोफेसर है या ग्रेजुएट है। तो हम क्या बना सकते हैं इसमें, फीमेल अलग रख लेंगे पहले, ठीक। अब कुछ फीमेल्स ग्रेजुएट जो उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, ये आ गया ग्रेजुएशन वाला। अब लास्ट बचा प्रोफेसर। तो ग्रेजुएशन के बाद आगे कंटिन्यू जिन्होंने स्टडी की, पीजी और हायर गए, उनमें से प्रोफेसर बने। इसी ग्रेजुएट वाले सर्किल के अंदर एक आएगा प्रोफेसर वाला सर्किल। लेकिन प्रोफेसर में जेंडर में मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। फीमेल भी। तो ये फीमेल वाले को भी से कट करना चाहिए। ये है प्रोफेसर, ये हमारा देखो इससे रिजेंबल कर रहा है। तो ये फीमेल, ये बड़ा वाला ग्रेजुएट और ये उसके अंदर छोटा प्रोफेसर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक, यस सर। ठीक है। तो वेन डायग्राम और ये जो डायरेक्शन और इसके क्वेश्चन है, ये आप किसी भी बुक से लेके प्रैक्टिस कर लेना। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी तुम्हें और चीजें मिलती जाएंगी। इसमें लॉजिक तो वेन डायग्राम का सिंपल होता है, जिस तरीके से सर्किल आपस में रिलेट हो रहे हैं उसी रिलेशन को करना है। लेकिन इनके बीच में जो लॉजिक बनाना है, जैसे डॉक्टर के साथ कैसा बना फीमेल का, मेल्स का,
या प्रोफेसर ग्रेजुएट, ये थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगी तुम्हें चीज़ें। यस सर। ठीक है फिर, तो आज की क्लास एंड करते हैं। फराज, Yes, sir. सर नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है? नेक्स्ट में मैं देखता हूँ अब, क्योंकि अब जो हमारे टॉपिक बचे हैं ना, वो अब मेनली जो मैथमेटिकल पोर्शन था जिसमें फार्मूले और वो थे, वो तो ज़्यादातर हो गए हैं। अब ये यस सिर्फ सर। जो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, तो उसी टाइप पे करनी है। एक मेजर ओके जो सर। टॉपिक रह गया है वो रह गया ब्लड रिलेशन वाला और फिल द सीरीज। तो ये अब हम नेक्स्ट में यही करेंगे पहले। ओके सर। ठीक है। ओके, टेक केयर सर।